अपनी खेती बाड़ी का काम करते थे और काम कुछ था नहीं, बहुत ही बढ़िया आपस में मिलजुल करके रहते थे। मट्टी की तेल भी नहीं मिलता था, हम छिलके चीर करके उजाला करते थे। हाँ, भूत प्रेत मानते थे लोग बाग उस टाइम। अब तो नए इसमें चल रहे हैं आदमी। डाकखाने के द्वारा चिट्ठी आती थी, वो पीठ में लाते थे चक्रावता से। ना मोबाइल था ना इंटरनेट का जाल, लेकिन फिर भी था रिश्तों में कितना कमाल। आज उस दौर की बात सुनेंगे हम, जब दिल बड़ा था और ये संसार था छोटा सा हाल। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस नए वीडियो में। और आज मैं आपको अपने गांव के एक ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति से मिलवाने जा रहा हूं जिन्होंने इस गांव को 90 साल में बदलते देखा है और उनके विचार आप में अवश्य कुछ ना कुछ परिवर्तन लाएंगे। बुढ़ा जी प्रणाम। सबसे पहले आप ये बताओ, आपका नाम क्या है और आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 90 साल है, नाम मेरा राजा राम है। तो आप बचपन से इसी गांव में रहे? हाँ, बचपन से, और कहा जाना था हम इसी गांव में। जैसे पहले का बहुत ओल्ड समय था, तो उस समय लोग गांव में कैसे रहते थे? बस अपनी खेती बाड़ी का काम करते थे और काम कुछ था नहीं, ना सड़कें थी ना कोई सुविधा थी, और अपनी खेती बाड़ी का काम, भैंस पालन, बकरी पालन, ऐसे चीजों पर काम करते थे। उस समय भी लोग क्या बाहर जाते थे कि सब गांव में रहते थे? बहुत कम जाते थे बाहर, और मतलब सभी लोग गांव में रहते थे, अपनी खेती बाड़ी का काम करते थे। और उस समय गांव में भाईचारा कैसे था लोगों के? बहुत ही बढ़िया, आपस में मिलजुल करके रहते थे, एक दूसरे की मदद करते थे। तो जब आप छोटे थे, मतलब जब आप जवान थे, तो उस समय की आपकी कौन सी एक ऐसी याद है जो आपको अभी भी याद आती है, मतलब बहुत अच्छी याद है? ऐसा ना कि उस टाइम जो है वो मतलब कई चीजें थी गांव में, मिलना चलना बोलना, और मानो ये खेती बाड़ी का काम हम लोग मिलजुल करके करते थे आपस में। जैसे रोड वगैरह थी? ना, सड़कें रोड तो उस टाइम है नहीं थी, मट्टी की तेल भी नहीं मिलता था, हम छिलके चीर करके उजाला करते थे। उस समय गांव के रीति रिवाज कैसे थे? रीति रिवाज यही थे कि मतलब जैसा ये बाहर त्योहार होता है, या मतलब पहनाव भी उस टाइम हमारा ऊन का था, भेड़ पालन करते थे, उसका कपड़े बनाते थे ऊन के, और उसी का ये था। ये कपड़ा भी ये गांधी कपड़ा गांधी के टाइम से आया, उससे पहले कपड़ा भी नहीं था। राजा था टीरी का, उसका शासन होगा? हाँ, राजा पहले नरेंद्र शाह का शासन रहा, नरेंद्र शाह के मरने के बाद मानवेंद्र शाह का शासन रहा। मानवेंद्र के टाइम पर जो है वो मतलब देश आजाद हुआ, तो तब उसके बाद मतलब ये कांग्रेस का ये रहा। तो राजा के टाइम पे क्या होता था गांव में? राजा के टाइम पे मतलब एक दो बेगारियां लगती थी, और मतलब वो गांव में आकर के उनके ये जो है वो कंधे पर ले जा करके ये ले जाते थे। अच्छा, तो पहले गांव में शादी ब्याह कैसे होते थे? शादी ब्याह तो मतलब अब तो लोग दिन में करते हैं, उस टाइम शाम को आते थे 10-20 आदमी, और फिर शादी विवाह होता था जैसा हो रहा है। खाने पीने का क्या होता था उस समय? खाने पीने का बस मतलब ये आटा चावल और गुड़ ये देती ला करके हलवा बनाए, और बस यही था। उस समय जैसे लाइट नहीं थी तो मतलब पहले तो छिलकों पे काम करते थे, बीच में बाद में तब मतलब लिया है मट्टी का तेल, तो गैस, और ये मतलब उससे करते थे लालटेन वगैरह से। तो उस समय जैसे मैं सुनता हूँ कि गांव में जो है मतलब भूत प्रेत कुछ होते थे, ज्यादा होते थे। अब हाँ, भूत प्रेत मानते थे लोग बाग उस टाइम, क्योंकि लोगों के अंदर उतनी बुद्धि नहीं थी कि भूत प्रेत क्या चीज होती है, लोग मानते थे उस टाइम। अच्छा, तो गांव में कुछ हुआ है ऐसा कि मतलब कि लोगों ने भूत देखा है, ऐसा कुछ? कहते हैं लोग बाग, जैसे माली वगैरह होते हैं ना, वो कहते थे कि फलाने आदमी दिखाई दिया, अलाना दिखाई दिया,
अब वो सब झूठ तो भगवान ही जाने कि क्या था उस टाइम। वो माली वगैरह कहते थे जो देवता के बांधे हैं। गाड़ी आई यहाँ पे, तो उस टाइम आपने कैसे मतलब उसको देखा, रोड को? ऐसा है ना कि जब बड़कोट में गाड़ी आई तो हम लोग देखने के लिए गए कैसी होती है गाड़ी। हम लोगों ने गाड़ी के बारे में हम जानते नहीं थी गाड़ी क्या चीज है। तो वहाँ पर गए तो देखा कि गाड़ी है बस। और पहले हम लोग जो है वो नदी किनारे पर घाट थे, वहां से मतलब आटा पीस करके पीठ में लाते थे घर में। जो वो होते थे त्योहार होते थे वो कैसे होते थे? ऐसा है ना कि मतलब जो त्योहार होते हैं उनमें मतलब पूरी पकौड़ी वगैरह बनाते थे लोग बाग, और तब त्योहार मनाते थे। ना ना अब तो बहुत कम है, नहीं है त्योहार वगैरह जो है वो बहुत कम है। और बाकी मतलब अब तो नए इसमें चल रहे हैं आदमी। त्योहार ऐसे तो अब भी हो रहे हैं ना ऐसे, पर लेकिन उतना ये नहीं है अब लोगों को महत्व जितना पहले था। उस समय लोगों का मतलब खाना पीना और किचन कैसे होता था? किचन मतलब मकानों में होता है, वो अभी तक भी है हम लोगों का। और मतलब खाना पीना आटा चावल जो भी कुछ मंडवा चकोरा और ये चौलाई, यही हमारे खान पान थे। उस समय जो है गांव में नाच गाना होता था मेलों में, तो कैसे होता था? मतलब वो मतलब तांडी लगा करके लोग, औरतें भी पुरुष भी और सभी लोग मतलब नाच गाना करते थे। जैसे ये मुहल्ला गांव है, तो इस गांव में कौन से देवता का मंदिर है? यहाँ पर क्या खास विशेषता है? यहाँ माँ भद्रकाली का मंदिर है, नाग देवताओं का है। और उसी वही खासियत है मतलब हमारे जो है। आज जो है फोन आ गया है सबके पास, इंटरनेट आ गया है, तो इससे जो है लोगों में क्या चेंजिंग आ रही है? अब तो मतलब आज अमेरिका में कुछ हो रहा है तो वो भी हम लोग सुन रहे हैं टीवी पे रेडियो पे या मतलब मोबाइल पे। और उस टाइम तो मतलब हमारा आदमी अगर कहीं बाहर है तो डाकखाने के द्वारा चिट्ठी आती थी और तब महीनों में पहुंचती थी घर। तो हाँ, महीनों के बाद मानो अगर कोई बाहर है तो डाकखाने के द्वारा महीनों के बाहर आता था वो। जैसे पहले का वो था टाइम, रोड नहीं थी और मार्केट भी आसपास नहीं था, तो लोग सामान कहाँ से लाते थे? सामान हम लोगों ने तो ये चक्रावती से लाया पीठ में। यहाँ लोग से जाते थे लोग बाग, नमक और गुड़ इत्यादि जो कुछ जरूरत चीजें थी वो पीठ में लाते थे चक्रावता से। चक्रावता यहाँ से बहुत दूर है। चक्रावता यहाँ से 150 किलोमीटर दूर है। तो सब पैदल ही सारा। तो जो आने वाली हमारी पीढ़ी है, जो नए नए नौजवान आ रहे हैं, उनको आप क्या सीख देना चाहेंगे? मतलब कि गाँव हम तो ये देना चाहेंगे कि मतलब पढ़ो लिखो और मतलब कहीं अपना नौकरी का काम करो, गवर्नमेंट नौकरी का। अब जैसे जो है गांव में खेत बहुत सारे थे पहले और अब नहीं है, तो इसका क्या कारण है? लोग क्यों छोड़ रहे हैं? इसका भी यही कारण है कि एक दो मतलब अब बच्चे पढ़ लिख रहे हैं गांव में, मतलब केवल बूढ़े रह गए तो बूढ़े जो है वो खेती बाड़ी काम कैसे करेंगे, क्योंकि लोग तो बच्चे तो बाहर पढ़ रहे हैं। हम तो ये बोलना चाहेंगे कि भाई जो हमारी रीति रिवाज ही है या मतलब गांव का ये है, उसको मतलब तुम भी याद करो और उसको न मत भूलना। जैसे आजकल लोग जो हैं, जो पहनावा होता है हमारा, तो लोगों में बहुत सारी चेंजिंग आ गई है। हाँ अवश्य में, अगर वो बच्चे अगर करना चाहें तो अपने मतलब स्वदेशी जो हमारे यहाँ के कपड़े हैं या बोल चाल है, रीति रिवाज है, उन चीजों को नहीं भूलना चाहिए। तो मतलब आपका अनुभव कैसा था उस समय? अनुभव एक तो उस टाइम जो है वो पढ़े लिखे नहीं थे हम लोग मतलब ज्यादा से ज्यादा कोई 2 दर्जा पढ़ लिखा,
कोई ज्यादा हो गया तो 5 दर्जे तक पढ़ लिखा, पर लेकिन इससे आप जो पढ़े लिखे हैं सब कुछ है। तो दोस्तों अभी आपने सुना एक बुजुर्ग की कहानी जो 90 साल से इस दुनिया में हैं, इस संसार को देख रहे हैं। तो आई होप आपको आज के इस वीडियो में कुछ ना कुछ जानने को अवश्य मिला होगा कि पहले का जीवन किस प्रकार हुआ करता था। मिलेंगे आपसे आने वाले में एक नए वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।